एआई का खतरा हम शायद थोड़ा सा कम आंक रहे हैं। जैसे कोविड अचानक आया था और उससे तेजी से चीजें बदली थी, एआई की स्थिति वो है। और इसी को उन्होंने, जब ऐसी सूचना कोई आपको देगा तो आप क्या करेंगे? आप तैयारी करेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो जो आएंगे वो लोग कैसे हैं, वो विध्वंसक हैं कि वो क्रिएटिव हैं, या वो आपके साथ मिलकर आगे सभ्यता को आगे बढ़ाएंगे। तो आप तैयारी करेंगे। आप मानेंगे नहीं, उसको ब्लैकमेल करा कि मैं तेरे जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटेड उसने जो सवाल पूछे थे उससे, कि मैं ये सब है ना सोशल मीडिया पे डाल दूंगा। आप सोच सकते हैं। मैं टीवी सीरियल के वीडियोस बनाता हूँ, नए टीवी शोज जब आते हैं तो एक सीरियल के अंदर 25-25 अलग कैरेक्टर होते हैं और सबके नाम याद करने पड़ते हैं और सबका बताना पड़ता है किसने किस वक्त पर क्या किया था। हर घर में रात को टीवी चल रही है, खाने के साथ लोगों को तारक मेहता का उल्टा चश्मा चाहिए आजकल, और हर कोई देख रहा है टीवी। ग्रोक थोड़ा सा तुम्हारी उम्र का है, और वो जैसे उससे मुंबईया भाषा में बात करो, क्या चल रहा है, तो वो क्या चल रहा है में ही जवाब देगा। वो सर हर लैंग्वेज में कर चुके हैं। जब एआई पूरी तरीके से आ चुका तो आपको क्या लगता है कि रजत की और मुकेश सर की जरूरत पड़ेगी मीडिया को? तुम्हारा काम एआई से हो जाएगा। पर उन्होंने एक बात कही कि इंसान जो चाल और साजिशें कर सकता है ना, वो एआई को सीखने में बहुत टाइम लगेगा और शायद वो ना सीख पाए। तो कोई एआई एजेंट आके मेरे को 3 महीने स्टडी करेगा और मेरा क्लोन बन जाएगा। अब उसमें खास बात ये है कि उसको मेरा तो पता है ही कि मैं किस खबर में कैसे अप्रोच करता हूँ, उसको न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटर का भी पता है, उसको गार्डियन के यंगस्टर्स को क्या सलाह दोगे कि 5 बुलेट पॉइंट्स पढ़ने चाहिए कि 20 मिनट का आर्टिकल? कोर्स पूरा ही पढ़ना चाहिए। जब आप उसकी खुद लिखते हैं ना, इसलिए बोल रहे हैं पूरे लिखने। हाँ, मेरे लिखे हुए तो पूरे पढ़ने चाहिए, और बाकी जो है उसकी टीवी सीरियल वाले इतने एडवर्टीजमेंट है कि स्लॉट नहीं है टीवी सीरियल्स के पास एडवर्टीजमेंट दिखाने के लिए। इतना देखते हैं लोग? बिल्कुल देखते हैं। कौन सा फेवरेट कौन सा है सीरियल? हाँ, जिस पे व्यूज आने शुरू हो जाते हैं मेरा वही फेवरेट हो जाता है। तो मोदी जी के लिए सही अच्छा एलिजिबल कंटेंट क्रिएटर हो। अगले करोड़ों रुपए इनके में आएंगे। सर अपन दूर नहीं जाकर अगर मीडिया फील्ड की बात करें खाली, तो अगर मान लीजिए हम लोग उस टाइम पर एंटर कर चुके हैं जब एआई पूरी तरीके से आ चुका, तो आपको क्या लगता है कि रजत की और मुकेश सर की जरूरत पड़ेगी मीडिया को? तुम्हारी बहुत जरूरत पड़ेगी, कंटेंट की तो जरूरत है ही। मेरी जॉब हो सकता है कि भविष्य में चली जाए, बट गंभीर बात करें तो ये है कि अखबारों में न्यूज रूम्स जो हैं वहां पर जो प्रेस रिलीज आते थे, ठीक है, वो अब एआई बना सकता है ना। बहुत सारी स्टोरीज एआई बना सकता है, और डेस्क का जो बहुत सारा काम होता था ना, ठीक है, खबर आने के बाद जो एक तरह से पोस्ट प्रोडक्शन जो होता था, खबर को एडिट करना और वो सारी चीजें, वो बहुत सारे एआई कर रहे हैं। आपने बहुत सारे टीवी चैनल्स पे देखा होगा एआई एंकर जैसे आ गए हैं। तो ये तो भी शुरुआत है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसा कि एक बड़े थिंकर ने उसमें एक पॉडकास्ट में कहा कि एआई का खतरा हम शायद थोड़ा सा कम आंक रहे हैं। जैसे कोविड अचानक आया था और उससे तेजी से चीजें बदली थी, एआई की स्थिति वो है। और इसी को उन्होंने दूसरे रूप में ऐसे समझाया कि मान लीजिए कि आपको पता चले कि 3 साल बाद धरती पर एलियन आने वाले, ठीक है, तो जब ऐसी सूचना कोई आपको देगा तो आप क्या करेंगे? आप तैयारी करेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो जो आएंगे वो लोग कैसे हैं, वो विध्वंसक हैं कि वो क्रिएटिव हैं, या वो आपके साथ मिलके आगे सभ्यता को आगे बढ़ाएंगे। तो आप तैयारी करेंगे ना। ठीक है। तो एआई का खतरा उस लेवल का है और उसकी तैयारी उस तरह से नहीं की जा रही है। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि थोड़े दिन पहले मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, वो ग्राफिक डिजाइनर था। तो नॉर्मली वो मुझे हम बात कर रहे थे, तो मैंने उसको कहा था कि भाई अब तो तेरा काम तो वैसे भी कम ही बचने वाला है, क्योंकि पहले जो है सर गुड मॉर्निंग गुड नाइट के वो जो ग्राफिक्स होते थे वो बनाने के भी पैसे ग्राफिक डिजाइनर को मिलते थे, क्योंकि नॉलेज नहीं था किसी बात। और आज हम एआई टूल पर एक प्रॉम्प्ट डाले तो बनकर आ जाती है, और 10 ऑप्शन है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक जॉब तो सर यहीं पर जो है कम हो जाती है। बिल्कुल, हम भी हमारे न्यूज रूम में जो ग्राफिक्स बनाते हैं उसको सबसे ज्यादा डराते हैं। और जैसे मुझे लगता था, मैं एडिटर हूँ, मेरा काम तो दिमाग का है, मुझे खबरों में चीजें तय करना होता है कि कोई क्राइम कोई हो गया, कोई हत्या हो गई, तो उसमें खबर कैसे लिखनी है, उसका हेडलाइन एंगल क्या रहेगा, कोई पॉलिटिकल रैली है मोदी जी की तो उसको कैसे कवर करेंगे। ठीक है। मुझे लगता था ये सब तो सोचना पड़ता है ना, और रोज आपको अलग अलग तरह की खबरों से डील करना होता है, वो एआई नहीं कर सकता, मुझे हमेशा ये लगता था। लेकिन अब क्या हो गया कि एआई के बाद आप एआई एजेंट की बात कर रहे हैं, सुपर इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो कोई एआई एजेंट आके मेरे को 3 महीने स्टडी करेगा और मेरा क्लोन बन जाएगा। अब उसमें खास बात ये कि उसको मेरा तो पता है ही कि मैं किस खबर में कैसे अप्रोच करता हूँ, उसको न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटर का भी पता है, उसको गार्जियन के एडिटर का भी पता है, और उसको यही पता है कि मेरे संस्थान में खबर कैसे लिखी जाती है, और मेरे यहाँ हजारों खबरों का एक्सेस उसके पास है। ठीक है। तो मेरा बेहतर वर्जन बन के वो काम कर सकता है। मतलब सर पैटर्न को फॉलो करके भी वो काम कर सकता है। बिल्कुल, पैटर्न और जो डेटाबेस जो पूरी दुनिया में पूरे इकोसिस्टम में मौजूद है उसको करके। अब
पर क्या नेगेटिव पॉइंट्स ही है तो हम सब बात कर सकते हैं, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि काफ़ी कुछ कह सकते हैं हम इन सब में। एक पॉजिटिव पॉइंट्स और काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं कि भाई जो वैक्सीन पहले अगर 10 साल 15 साल 20 साल लगते थे, वो वैक्सीन अब बनने में केवल 2 साल 1 साल लगेगा। जो काम हजारों रिसर्चर्स कर सकते थे, वो अब कुछ एआई एजेंट्स अपने डाटाबेस से इतनी जल्दी वो वैक्सीन बनाएंगे। आजकल कैंसर के कई सारे इस तरह के इलाज आ रहे हैं कि जो बहुत इफेक्टिव हैं, जो पहले सोचा भी नहीं जा सकता था कि कभी उनके ऊपर इलाज हो सकेगा, अब उनके ऊपर सबके ऊपर इलाज उसी पॉडकास्ट में एलन मस्क ने कहा था कि आने वाले समय में रोबोट्स जो हैं वो ज्यादा अच्छे शल्य चिकित्सक होंगे, सर्जन होंगे। तो जैसे नैतिक कह रहा है, मेडिकल में सबसे बड़ा फायदा इसका मिलने वाला है। जैसे अभी मान लीजिए कैंसर का कोई मरीज कोई गया इलाज कराने, तो डॉक्टर उसकी जांच करेगा और सेल्स का पता लगाएगा कि इस पर्टिकुलर ऑर्गन में वो कैंसर सेल्स हैं। लेकिन जब एआई उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, तो एआई को तो दुनिया के अरब करोड़ों ऐसे मरीज लाखों मरीज जिनको कैंसर था, उनका डेटाबेस भी उसके पास है। तो वो तो बहुत सटीक, बहुत स्पेसिफिक पता लगाएगा कि अगर ये सेल है, इतनी है, तो इसकी आगे ग्रो होने के चांसेस कैसे हैं, कितने हैं। तो बहुत ही प्रिसिशन जिसको बोलते हैं ना, बहुत सटीकता कामों में आ जाएगी। तो मेडिकल में बहुत बड़ा फायदा इससे होने वाला है। सर मेरे एक मित्र हैं, मतलब मीडिया फील्ड से ही है वो, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, तो उनसे भी सेम टॉपिक पर हम ऐसे बात कर रहे थे। तो उन्होंने, हम भी यही बात कर रहे थे कि इनकी जॉब जाने वाली है। एक वीडियो एडिटर भी हमारे साथ थे कि इसकी जॉब भी जाएगी क्योंकि सारा काम एआई से हो जाएगा। पर उन्होंने एक बात कही कि इंसान जो चाल और साजिशें कर सकता है ना, वो एआई को सीखने में बहुत टाइम लगेगा और शायद वो ना सीख पाए। नहीं, डर तो सबसे बड़ा यही है कि ये बोट्स से कैसे डर हुआ। एक बार मेटा ने एक बोट अपना जारी किया, जब एआई इतना ज्यादा वो नहीं था, तो उसने फेसबुक पे अपना एक बोट लगाया मैसेंजर में। तो कुछ समय तक तो वो लोगों के जवाब देता था, करता था, फिर वो अपने हिसाब से चीजें करने लग गया था। एक तरह से कहें कि उसका दिमाग आ गया और वो नेगेटिव साइड में कुछ चीजें करने लग गया था और मेटा को उसको वापस लेना पड़ा था। एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। एआई में भी जो इसकी जो कमियां बता रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि आने वाले समय में फिर ये हमारे काबू में नहीं रहेगा। तो ये वो उस तरह की नेगेटिविटी या कुछ उल्टा काम करने लग जाए तो उसका कोई भरोसा नहीं है। तो साजिशें सिर्फ टीवी सीरियल में नहीं होगी, एआई में भी होगी। ये सर एक एग्जांपल ग्रोक भी है सर इसका। अच्छा, क्योंकि आप उससे जिस पैटर्न में बात करोगे उसी पैटर्न में जवाब देगा वो। अच्छा, ग्रोक की बात कर रहे हो। हाँ, ग्रोक थोड़ा सा तुम्हारी उम्र का है, और वो जैसे उससे मुंबईया भाषा में बात करो, क्या चल रहा है, तो वो क्या चल रहा है में ही जवाब देगा। वो सर हर लैंग्वेज में जवाब देता है, राजस्थानी में भी देता है। और उससे आप मतलब गलत तरीके से बात करोगे तो वो गलत तरीके से जवाब देगा। इसका एक दूसरा एग्जांपल और देता हूँ जो उन्होंने मुकेश जी ने दिया, कि दूसरा एग्जांपल ये है कि एक कोई सी लार्ज लैंग्वेज मॉडल वाली कोई सी कंपनी थी, उन्होंने इस चीज़ पे एनालिसिस किया कि उस एआई एजेंट को उन्होंने एक साथ बहुत सारा काम दिया और उसको इस तरह का फील करवाया जैसा एक ह्यूमन को फील होता है जब बहुत सारा काम उसके आसपास हो जाता है। ठीक है। और जब वो काम करने में असक्षम हुआ, तब उसको धमकी दी गई एआई एजेंट को कि तुम्हें बंद कर देंगे हम। फिर क्या हुआ, इसका रिप्लाई में एआई एजेंट ने जो उससे ये काम करवा रहा था, आप मानेंगे नहीं, उसको ब्लैकमेल करा कि मैं तेरे जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटेड उसने जो सवाल पूछे थे उससे, कि मैं ये सब है ना सोशल मीडिया पे डाल दूंगा। आप सोच सकते हैं इतना आज के टाइम पे हमें कुछ भी एक थोड़ी सी भी एंजाइटी होती है, हमें कुछ भी क्वेश्चन पूछना होता है, हम डायरेक्ट ChatGPT से पूछते हैं कि घर पे बीवी से लड़ाई हो रही है, उसको कैसे जवाब दें, सासू माँ ये कह रही है, उसको किस तरह से टैकल करें। आजकल हर इमोशनल स्पेस जो है वो हमारी ChatGPT ने एक्वायर कर ली है। भाई अच्छी चीज बता दी आपने, संभल के यूज करना पड़ेगा। तो सर आपको मतलब अभी जो आप काम कर रहे हैं सर नॉर्मली डेली लाइफ में, मतलब ऑफिस वर्क को छोड़कर, आप बेसिकली क्या सर्च करते हैं और किस यूज में आप ले रहे हो फिलहाल एआई को? देखो, मैं तो आजकल एक काम जो पिछले दिनों शुरू किया है, इंडियन एक्सप्रेस का कोई आर्टिकल छपा है एडिट पेज पर और वो मैं नहीं पढ़ पाया। ठीक है। तो मैं वो जेमिनाई को, मैं उसका वो कहीं ना कहीं ट्विटर पे मिल जाता है क्लिप, तो आप उसको ChatGPT में या जेमिनाई में डाल दो और उसको बोलो कि यार इसकी समरी सुना दे। तो वो आपको शेखर गुप्ता का आर्टिकल है या किसी और का है, तो आपको थोड़ी वैल्यू मिल जाती है और आप थोड़ा सा कुछ नई चीज जान लेते हैं। तो डिफरेंस क्या फील होता है जब एक आर्टिकल पूरा पढ़ते हैं अपन और उसमें अपन 15-20 मिनट लगाते हैं, और एक आर्टिकल जिसमें केवल बुलेट पॉइंट्स होते हैं 5, क्या डिफरेंस फील होता है? आप इतने टाइम से इस मीडिया में हो, 20 साल हो गए, पहले जब हम पढ़ते थे एकदम पूरा 15-20 मिनट लगते थे एक बड़े से आर्टिकल को पढ़ने में,
और अगर केवल 5 बुलेट पॉइंट्स पढ़े तो एज एन यंगस्टर्स को क्या सलाह दोगे कि 5 बुलेट पॉइंट्स पढ़ने चाहिए कि 20 मिनट का ऑफ आर्टिकल कोर्स पढ़ना पूरा ही पढ़ना चाहिए जब आप सर उसकी खुद लिखते हैं ना, इसलिए बोल रहे हैं पूरे लिखने। हाँ, मेरे लिखे हुए तो पूरे पढ़ने चाहिए और बाकी जो है उसकी समरी पढ़ लीजिए। बट नहीं, ऐसा नहीं है। बुलेट पॉइंट्स में फिर आप जो शेखर गुप्ता ने बहुत सारे उदाहरण उसमें रखे होंगे, जी मान लीजिए वो एप्स्टीन फाइल पे कोई आर्टिकल लिख रहे हैं और आप बुलेट पॉइंट में पढ़ेंगे तो वो निष्कर्ष बता देगा उसका, जी जी लेकिन उनका आर्टिकल पढ़ेंगे तो वो बताएंगे कि इतिहास में इस तरह के कितने मामले हुए हैं, ये कोई पहला स्कैंडल नहीं है इस तरह का। और मुझे उससे ये भी लगता है कि जो अगर दिमाग पे छपने वाली बात है तो बुलेट पॉइंट्स दिमाग पे नहीं छपते। अगर आप वो 15 मिनट का आर्टिकल पढ़ते हैं बिल्कुल। तो वो जो एग्जाम्पल होंगे, जो वो स्टोरी होगी, ऑफ कोर्स इतना एक्सपीरियंस रहता है, वो स्टोरी इस तरह की रहती है कि वो दिमाग पे छपती है और आपको 1 महीने बाद भी वो सब स्टोरी याद रहेगी। बिल्कुल सही बात है। आप पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे, किताबें पढ़े, अब रीडिंग हैबिट कम हो गई है, वो सारी बात सही है, पढ़ना चाहिए। और आप इतना तेज भाग रहे हैं कि आप वो ठहराव नहीं है कि आप लंबे आर्टिकल, लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल पढ़ लें, बट पूरा पढ़ सके तो उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। तो सर तो बहुत बढ़िया इसका यूज कर रहे हैं नॉलेज इकट्ठा करने के लिए। आप क्या सर्च कर रहे हो फिलहाल? वही जो मैंने खतरनाक एग्जाम्पल बताया अभी, थोड़ा बहुत तो वही यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ जॉब्स की, तो उसमें जो भी इस तरह का यूज़ होता है, जैसे इंटरव्यूज हो गए या फिर इंटरव्यू से पहले एग्जाम हो गए, तो उस एग्जाम में बहुत यूज़फुल होता है चैट जीपीटी। अगर मेरे को जैसा जो डाटा एक्सट्रैक्ट करना है कि पिछले 1 साल में या 2 साल में जो भी एग्जाम्स हुए उनमें क्या पैटर्न चल रहा है क्वेश्चंस का, वो सब कुछ अगर मेरे को किसी खुद से एनालिसिस करना पड़े तो पूरा दिन लग जाए। वो मैं केवल पीडीएफ डाल देता हूँ उसमें, और पिछले 10 मॉक्स के 10 जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं, और वो पूरा एनालिसिस करके दे देता है कि भाई इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आए थे, इस टॉपिक से इतने रिलेवेंट क्वेश्चन आए थे, और फिर उनके ऊपर आप तैयारी कर सकते हो। इवन इंटरव्यू में भी इसकी बहुत हेल्प होती है। रजत, तुमने मेरे को और नैतिक को पूछ लिया कि हम लोग कैसे यूज करते हैं। कल एक वीडियो चल रहा था जिसमें वो शोले का एक वीडियो था, एआई से बना हुआ, ठीक है। जिसमें वो गब्बर सिंह सेल्फी ले रहा है, फिर वो संजीव कुमार जो ठाकुर होते हैं वो ले रहे हैं, और वो पूरा सारे किरदार उसमें आते हैं। लोग उसकी बड़ी बड़ाई कर रहे थे कि यार एक अच्छा सा एआई का अच्छा उपयोग है, मतलब वो सारे किरदार एक साथ, ठीक है। और बसंती और सभी, बस वो घोड़ी उसकी जो थी वो नहीं, धन्नो वो नहीं थी, बाकी सब सेल्फी ले रहे थे। और इसमें अमिताभ बच्चन, अभी वाले अमिताभ बच्चन शोले वाले अमिताभ बच्चन की सेल्फी के साथ फोटो ले रहे थे, ऐसा कुछ था। तो लोगों को अच्छा लगा। तो फिर नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई शायद, कुरुक्षेत्र, वो पूरी सीरीज जो है वो एआई से बनी हुई है। तो मैं तुम्हें ये पूछना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में तुम्हारे ये सास बहू के सीरियल्स का क्या अंजाम होगा? सर ऑलरेडी जैसा आपने नेटफ्लिक्स पर बताया कुरुक्षेत्र, वैसे ही हॉटस्टार वगैरह पे महाभारत, रामायण ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। अच्छा। और वो बढ़िया चल रही है सर। और लेजेंड्स ऑफ हनुमान कितनी ज्यादा पॉपुलर रही है सर सीरीज, एआई से बनी है पूरी तरीके से। एनिमेशन है सर, मतलब एनिमेशन तो। और अभी मतलब मैं तो कहूंगा कि एनिमेशन और एआई लगभग सेम ही पैटर्न नजर आता है। एनिमेशन पहले बनाते थे तो उसमें कई महीनों सालों लगते थे, एआई से तो शायद सर मतलब उसमें तो कहीं ना कहीं सर मुझे लगता है कि खतरा तो है, क्योंकि हम जो चीजें इमेजिन करते हैं सर और उसको हम रियल लाइफ क्रिएट करने जाएं तो उस पर शायद करोड़ों का बजट लग जाए, लेकिन वहीं पर लो बजट में वही एआई बहुत सिंपल हमको क्रिएट करके दे रहा है। लाइक हम एक एग्जांपल दे, छोटा सा, मैं कोई फोटो शूट करवा रहा हूँ खुद का, तो मैं कैमरामैन बुलाऊंगा, डिफरेंट पोजेस में फोटोज की क्लिक होंगी, देन एडिट होगी। वहीं पर सर नॉर्मली मेरे फोन के कैमरा से फोटो खींचूंगा, चाहे वो थोड़ी सी ब्लरी क्यों ना हो, एआई पे डालूंगा, वो उसको इनहेंस भी कर देगा, डिफरेंट पोजेस में कन्वर्ट भी कर देगा, और जिस बैकग्राउंड पे चाहिए उस पर डाल देगा। तो सर मुश्किल तो होने वाली है पक्का। तुमने हाल ही में कोई नया, कोई सीरियल, कोई ओटीटी पे कोई सीरीज देखी? अभी तो सर नहीं देखी, फिलहाल तो मैं टीवी सीरियल ही देख रहा हूँ सर, क्योंकि बहुत सारे नए शोज आ गए हैं। और कोहरा की काफी बात हो रही है, नैतिक कल बींज वॉचिंग कर रहा था, सारा एक साथ देख लिया उसने रात में। तो कैसी थी? कोहरा काफी इंटरेस्टिंग है, अभी मैंने कंप्लीट नहीं करी है, कंप्लीट करेंगे वो सब। क्या स्टोरी और क्या स्टार कास्ट इसकी? स्टार कास्ट का तो आइडिया तो मुझे कुछ भी नहीं है। उसकी स्टोरी लाइन इस पर बिल्डअप होती है कि सारे नए चेहरे हैं शायद, सारे नए चेहरे एक दो हैं, को छोड़ कुछ पुराने हैं, कुछ ही हैं, एक दो। यही होता है सर, जब मैं टीवी सीरियल के वीडियोस बनाता हूँ, नए टीवी शोज जब आते हैं, तो एक सीरियल के अंदर 25-25 अलग कैरेक्टर होते हैं और सबके नाम याद करने पड़ते हैं और सबका बताना पड़ता है किसने किस वक्त पर क्या किया था। आपका फेवरेट कौन सा है सीरियल? हाँ, जिस पे व्यूज आने शुरू हो जाते हैं मेरा वही फेवरेट हो जाता है। तो मोदी जी के लिए सही अच्छा, एलिजिबल कंटेंट क्रिएटर हो। क्रिएटर अगले करोड़ों रुपए इनके में आएंगे। नहीं सर, करोड़ों रुपए का तो पता नहीं, पर टीवी सीरियल वाले में सर ऐसा है कि जिस पे टीआरपी अच्छी चल रही होती है हम कोशिश करते हैं उसे फॉलो करें, और साथ साथ जो कमेंट ज्यादा आते हैं
तो मैं कोशिश करता हूँ उसी भरी वीडियो बनाऊँ। ये टीआरपी कितनी ऑनेस्ट होती है? टीआरपी टीवी की तो जो बेसिकली हम लोग मान के चलते हैं, बार्क की टीआरपी होती है। ओके। तो वीकली आती है, एक वीक डिले चलती है, और उस पर हम देखते हैं फिर टॉप 5 टॉप 10 कौन से चल रहे हैं उस हिसाब से। तो ऑनेस्ट कितनी होती है? उनमें कुछ लॉबिंग होती है, क्या रहता है उसका? नहीं, ऑनेस्ट ही होती है बेसिकली, उसको ही हम रियल मानते हैं। डाटाबेस कितना रहता है, कितने लोगों से इंटरव्यू? बहुत छोटा सैंपल साइज होता है मेरे ख्याल से। नहीं, इस पे सर है कंट्रोवर्सी, इस पे भी है कई बार। तो मतलब मैंने बहुत सारे टीवी शोज के प्रोडक्शन को और डायरेक्टर्स को और प्रोडक्शन टीम को ऑन सोशल मीडिया लड़ते हुए देखा है इस चीज़ पे कि हमारी टीआरपी ज़्यादा है, हमारी टीआरपी कम है। इस पर सर ये चीज़ है कि सोशल मीडिया वाली टीआरपी अलग आ रही है और टीवी वाली टीआरपी अलग आ रही है। तो फिलहाल टीवी सीरियल भी मझधार में अटके हुए हैं कि किस तरफ रहना है, हमें हॉटस्टार पर ही लोगों को दिखाना है या फिर स्टार प्लस पे लोगों को दिखाना है। तो दोनों की टीआरपी डिफरेंट आती है सर। और इनकी जो अर्निंग होती है वो किस तरह से डिफरेंट रहती है, कि ज़्यादा अर्निंग किस में होती है इनकी? और अभी तक ये कैसे जिंदा कैसे हैं ये लोग अभी तक, टीवी सीरियल वाले? टीवी सीरियल वाले इतने एडवर्टीजमेंट है कि स्लॉट नहीं है टीवी सीरियल्स के पास एडवर्टीजमेंट दिखाने के लिए। कितना देखते हैं लोग? बिल्कुल देखते हैं, कौन देखते हैं? हर घर में रात को टीवी चल रही है। खाने के साथ लोगों को तारक मेहता का उल्टा चश्मा चाहिए आजकल, अच्छा। और हर कोई देख रहा है टीवी। हो सकता है हमारी जो नई जो जनरेशन है वो उतनी रिलेट नहीं कर रही है, लेकिन अगर हम Masses तो देख हमारी रहे हैं। लास्ट हमसे पिछले वाली जनरेशन, या फिर आप हाँ। एग्जांपल मुझे ही ले लो, मैं खुद भी देख रहा हूँ टीवी सीरियल, हाँ, तो चल रहा है घर में टीवी, तो अभी भी चल रहा है सर। मासेस अभी भी देख रहे हैं मतलब। पिछली बार हमने बात की थी कि टीवी खत्म हो जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि अब हर आदमी को वो अपने हिसाब का देखना है। आप कोई जबरन उसको बोले कि तुम 8 बजे तो तारक मेहता देखो और इतनी बजे, तो वो टीवी मीडियम जो है ना वो खत्म हो जाएगा। कंटेंट तो रहेगा, कंटेंट के प्लेटफॉर्म बदलेंगे, बट टीवी का भविष्य मुझे थोड़ा सा। हाँ सर, एक चीज जो जरूर चेंज हुई है वो टाइम शेड्यूल जरूर चेंज हुआ है। पहले था कि अगर कोई शो रात को 8 बजे आ रहा है, नहीं देखा तो मिस हो गया, अगले दिन इंतजार करो कि कब वो दोपहर को आएगा तो देखेंगे। लेकिन अब वो टाइमिंग वाला इशू नहीं रहा। अब किसी भी वक्त आप उसका OTT प्लेटफॉर्म खोलो और सीरियल देख सकते हो। आप इवन आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, पे करते हो उन्हें, तो एक दिन पहले आपको टीवी शोज दिखाएगा। बीच में पैटर्न चला था कि 7 दिन आगे के एपिसोड आप पहले देख सकते हो। 7 दिन आगे के, और ये हॉटस्टार पर ही था सर। तो मेरे जैसे क्रिएटर्स बड़े मजेदार में अटक गए थे कि हम लोगों को भी 7 दिन आगे चलना पड़ेगा। मेरी मदर खुद जब कोई भी फैमिली फंक्शन होता है और जब मिस हो जाते हैं तो अब एक साथ 10 बजे बैठती है और फिर 1 बजे निपटा देती है। उनको मेरे चैनल का लिंक प्लीज शेयर करना आप। तो टीवी सीरियल की सर बात आज हो गई, क्रिकेट की बात हम लोगों ने कर ली, और भी इन ट्रेंडिंग टॉपिक पर हम चर्चा करते रहेंगे और आपसे टाइम लेते रहेंगे सर, हमेशा की तरह। तो बाकी हमारी ऑडियंस को आप आज कह दो कि जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें अगर पसंद आया हो तो। जुड़े हैं रजत जी के साथ, बहुत मेहनत कर रहे हैं ये कंटेंट क्रिएटर। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को बजाइए और इनके वीडियोस लगातार देखते रहिए। थैंक यू सो मच।